हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube वीडियो में और मेरे YouTube चैनल टेकशाला में। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम एक नए टॉपिक का शुरुआत कर रहे हैं जो कि वाइब्रेशन पर है। मेरी पूरी YouTube वीडियो सीरीज़ में इस टॉपिक को मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसका फिजिकल वाइब्रेशंस के सभी टर्म्स का फिजिकल मीनिंग समझा पाऊँ, हमारी डेली लाइफ में उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कहाँ पर यूज़ होता है वो समझा पाऊँ। और मैंने पिछले लेक्चर में कुछ बेसिक टर्म्स को क्लियर करने का कोशिश किया था और आज की क्लास में जो टर्म्स हमारे पिछले क्लास में मिस हो गए थे हम उन्हें कवर करेंगे। तो आज की जो क्लास है उसमें जो हम टर्म कवर करेंगे वो करते हैं आज सिंपल हार्मोनिक मोशन, डैम्पिंग, रेजोनेंस और फेज डिफरेंस। तो एक एक करके इन सभी को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नथिंग बट अ टू एंड फ्रो मोशन। इट इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन। ये भी एक पीरियोडिक मोशन होता है, खुद को आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रिपीट करता है और ये सिंपल एक टू एंड फ्रो मोशन होता है। तो पिछले वीडियो में मैं जिस एग्जांपल से आपकी हेल्प कर रहा था, आपको डेफिनेशंस को समझाने में हेल्प कर रहा था, ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये एक SHM है। तो जो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है वो एक टू एंड फ्रो मोशन होता है और एक पीरियोडिक मोशन भी होता है। तो इट इज एन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद हम बात करते हैं डैम्पिंग की, लेकिन डैम्पिंग से पहले बात हम करते हैं डैम्पर की, क्योंकि जब हम सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ते हैं तो हम सिर्फ एक सिंबल डैम्पिंग का ये एक सिंबल पढ़ते हैं, सॉरी ये नहीं है, डैम्पिंग का ये एक सिंबल पढ़ते हैं और हमें लग जाता है कि एक सिंपल सा जो सिलेंडर के अंदर हमने फ्लूइड भर दिया वो एज ए डैम्पर यूज हो जाएगा और वही डैम्पिंग होता है। नहीं, वो तो डैम्पर होता ही है, उसके अलावा भी कई चीज़ें डैम्पिंग की तरह बिहेव करती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक डैम्पर क्या होता है। दोस्तों ये मेरा कोई सिलेंडर है और इसके अंदर ये पिस्टन है इसका, और यहाँ पर ये एक कुछ होल हैं दो, और अगर मैं इस पर कोई इम्पैक्ट फोर्स F डालूंगा तो इसके अंदर का जो फ्लूइड होगा वो इन होल से पास होगा और दूसरी तरफ फ्लो करने लगेगा। लेकिन उस दौरान क्या होगा, ये जो पूरा फ्लूइड है ये उसकी पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरीके से एनर्जी का जो है वो लॉस हो जाएगा और जो मेरा वाइब्रेशन होगा वो डाई आउट हो जाएगा। तो जो एक डैम्पर होता है वो कुछ नहीं होता है, वो एक जो हमारे सिस्टम है, वाइब्रेटिंग सिस्टम है, उसका एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि वाइब्रेशन को डाई आउट करने में, वाइब्रेशन को खत्म करने में हमारी हेल्प करता है। ये क्या करता है, ये सिंपली एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसका लॉस करता है। बस सिंपल सा काम होता है इसका। एक डैम्पर, एक सिंपल जो डैम्पर्स होते हैं जो बाइक के शॉकर्स में लगे रहते हैं वो भी हो सकता है। इसके अलावा जो फ्रिक्शन होता है वो भी एज ए एक डैम्पिंग की तरह ही काम करता है, क्योंकि अगर मैं मान लूँ कि मेरा ये एक बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ है और मैंने इसे कोई फोर्स, ये किसी इस साइड किसी स्प्रिंग से है और यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स F लग रहा है, तो अगर मैं इस पर इधर फ्रिक्शन फोर्स FR लग रहा है और इधर मैंने कोई फोर्स F लगाया, तो ये जो बॉक्स है ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से एक टाइम आने के बाद ये अपनी मीन पोजीशन पे वापस रुक जाएगा। तो यहाँ पर जो डैम्पिंग था मेरा वो फ्रिक्शन फोर्स था, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ने उस वाइब्रेशन को डाई आउट किया। तो जो डैम्पिंग होता है वो कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ सिस्टम, जो हमारा वाइब्रेटिंग सिस्टम है उसकी एनर्जी को किस तरह से एब्जॉर्ब किया जाए वो एलिमेंट होता है उस सिस्टम का। सो डैम्पिंग क्या होता है, इट इज द रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी, की जो वाइब्रेटिंग बॉडी है मेरी उसको रेजिस्ट करना, उसके मोशन को रेजिस्ट करना, वही डैम्पिंग कहलाता है। वाइब्रेशन एसोसिएटेड विद द रेजिस्टेंस आर नोन एज डैम्प्ड वाइब्रेशन, और उस डैम्पिंग के दौरान जो वाइब्रेशन होते हैं उन वाइब्रेशंस को डैम्प्ड वाइब्रेशन कहा जाता है। इसके लिए मैं देखता हूँ ये एग्जांपल, यहाँ पर मान लेता हूँ कि इधर कुछ नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इस पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ इस वाले डायग्राम में कि यहाँ पर मेरा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स लगने की वजह से ये अगर इस साइड मूव किया तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स इस साइड लग रहा होगा, और ये स्प्रिंग, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, और जब मैंने इसे इधर मूव किया तो ये जो बॉक्स था मेरा इसमें टू एंड फ्रो मोशन होगा, और टू एंड फ्रो मोशन होगा तो स्प्रिंग में बार बार, स्प्रिंग जो है जब इसे मैंने इस साइड फोर्स F लगाया था तो स्प्रिंग में भी कुछ फोर्स स्टोर हुआ होगा, और बार बार टू एंड फ्रो मोशन स्प्रिंग के रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से होगा। लेकिन
जब तक स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स यहां पर लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स के, जो स्प्रिंग का ये एफ है स्प्रिंग फोर्स, जब तक स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा रहेगा तब तक तो ये जो मेरा वाइब्रेशन है ये चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही मेरा स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये कम हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स से, तो ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा और सिस्टम जो है नॉर्मल हो जाएगा। तो यहां पर जो एज ए डैम्पर यूज हुआ है वो फ्रिक्शन फोर्स यूज हुआ है। तो यही होता है एक डैम्प्ड वाइब्रेशन, जिसमें जो एनर्जी होती है वाइब्रेशन की वो बार बार कोई एक कंपोनेंट उसे एब्जॉर्ब करते रहता है, और इसी वाइब्रेशन को कहा जाता है डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो ये जो वाइब्रेशंस होते हैं ये डाई आउट हो जाते हैं। डैम्प्ड वाइब्रेशन के अलग अलग केसेस हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के सिस्टम में। डैम्पिंग के बाद हम बात करते हैं रेजोनेंस की। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है कि जब मैंने इस पर कोई फोर्स F लगाया था और अब F लगाने के बाद यहाँ पर कोई, ध्यान से देखिए इस वाले एग्जाम्पल में मैं कोई, एक मिनट इसको नहीं लेते हैं, हम इस एग्जाम्पल को लेते हैं। मैंने इस पर कोई फोर्स F लगाया था और इस पर कोई डैम्पिंग नहीं हो रही है, कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया, और फोर्स F लगाने के बाद इसमें फ्रीली टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। तो ये एक पीरियोडिक मोशन हो गया, SHM हो गया, फ्री वाइब्रेशन हो गया, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अब इस दौरान इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कहलाती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लेकिन और नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैं यहां शो कर सकता हूं इससे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैं शो कर सकता हूं इससे कि इसका जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए था वो ऐसा होना चाहिए था। लेकिन किसी कारण की वजह से, किसी भी कारण की वजह से जो कर्व मेरा ऐसे आना था कि जिस टाइम पे इसे इस टाइम पर मिनिमम जाना था, इस टाइम पे मैक्सिमम जाना था, इस टाइम पे मिनिमम जाना था, लेकिन मेरे थर्ड फिगर में जब ये मिनिमम है तो यहां पर ये जीरो है, जब ये मिनिमम है तो यहां पर ये अगेन जीरो है, जहां पर ये मैक्सिमम है वहां पर ये मिनिमम है, वहां पर ये मिनिमम है। तो इस तरीके से इस डायग्राम में और इस डायग्राम में कुछ एंगल का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, और ये जो एंगल का डिफरेंस होता है यही कहलाता है मेरा फेज डिफरेंस, कि जो मेरा सिस्टम है वो उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है जैसे वो नेचुरली करना चाहिए। तो जो फेज डिफरेंस होता है किसी भी वाइब्रेशन का वो होता है कि जो मेरा सिस्टम है वो उस तरीके से बिहेव ना करे, उससे या तो आगे बिहेव करे या पीछे बिहेव करे, वो कहलाता है उसका फेज डिफरेंस। और जो फ्रीक्वेंसी होती है, जब इस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी, जब इस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा है वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी, तो जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो एम्पलीट्यूड होता है वो एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, ठीक है। तो जो रेजोनेंस होता है वो तब होता है जब मेरा नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है मेरा एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी, मतलब एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाता है। इस केस में जो कंडीशन बनता है वो रेजोनेंस कहलाता है, और फिर जो फ्रीक्वेंसी होता है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के केस में एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। फेज डिफरेंस मैंने आपको बताया दिया है कि वो जो नेचुरली उसे जिस तरीके से एक्ट करना चाहिए, नेचुरली मेरे सिस्टम को जिस तरीके से बिहेव करना चाहिए वो उस तरीके से बिहेव ना करके या तो उससे लैग कर जाएगा π/2 डिग्री या उससे एक्स्ट्रा आगे चले जाएगा π/2 डिग्री, तो वो कहलाता है, वो जो मेरा सिस्टम होता है वो कहलाता है तो उसके कि उसमें फेज डिफरेंस है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, डैम्पिंग, रेजोनेंस और फेज डिफरेंस को पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। हम इसमें डिटर्मिनिस्टिक और रैंडम वाइब्रेशन को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे ये किसी काम के नहीं है। हम सिर्फ लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है, डैम्पिंग और अनडैम्प्ड वाइब्रेशन, फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स एंड टॉर्सनल वाइब्रेशंस ही पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं टॉपिक्स को। सबसे पहले फ्री वाइब्रेशंस। मैंने आपको पहले ही इसका जानकारी बता दिया था कि फ्री वाइब्रेशन वो होता है जब हमने सिर्फ वाइब्रेशन देने के लिए एक फोर्स F लगाया था और वाइब्रेशन के दौरान जब ये टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, इस दौरान इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो ये वाइब्रेशन हो जाता है फ्री वाइब्रेशन। तो फ्री वाइब्रेशन में सिर्फ फोर्स तभी लगता है जब उसे एक्साइट करना होता है और उसके बाद कोई फोर्स नहीं लगता है। इस केस में क्या होता है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। सिंपल पेंडुलम के अलावा जो मैंने आपको स्केल वाला एग्जांपल दिया था कि अगर मैंने कोई स्टील का स्केल लिया, उसे इस एंड पे फिक्स कर दिया और उस पर कोई फोर्स F लगाने के बाद छोड़ दिया है,
जिसके बाद वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है अपनी मीन पोजीशन पे, तो ये भी मेरा फ्री वाइब्रेशन ही हुआ, क्योंकि मैंने फोर्स सिर्फ लगाया था इसे वाइब्रेट कराने के लिए, उसके बाद इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया है। तो जो मेरा फ्री वाइब्रेशन होता है उसमें सिर्फ फोर्स लगाया जाता है उस सिस्टम को वाइब्रेट कराने के लिए, उसके अलावा वाइब्रेशन के दौरान कोई फोर्स हम उस पर अप्लाई नहीं करते हैं। फोर्स्ड वाइब्रेशंस जो होते हैं, फोर्स्ड वाइब्रेशंस में हम कई बार हमें वाइब्रेशन की, हमारी मशीन्स में, हमारे सिस्टम्स में वाइब्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल इस समय जो है वो जिस मोबाइल पे आप वीडियो देख रहे हैं, जब वो मोबाइल आपका रिंग करता है, अगर आपने किसी मीटिंग में हो, किसी क्लासरूम में हो, किसी कोचिंग में हो, या कहीं भी बिजी हो जहाँ पर आप उसको रिंग ना करवा सकें, वहाँ पर आप उसमें वाइब्रेशन का ऑप्शन डालते हैं कि वो वाइब्रेट करे। और उस केस में जो मेरा सिस्टम है, मतलब जो मोबाइल है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि उसमें फोर्स्ड वाइब्रेशन क्रिएट किया जाए जब कॉल आएगा। तो इसीलिए जब कॉल आता है तो मोबाइल के अंदर एक छोटा सा मोटर लगा रहता है, वो वाइब्रेट करता है उस मोबाइल को और हमें पता लग जाता है बिना रिंग किए कि वो फोन आया है। तो फोर्स्ड वाइब्रेशन में हम वाइब्रेशन के दौरान वाइब्रेशन को बनाए रखने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और वो वाइब्रेशन कहलाता है फोर्स्ड वाइब्रेशन। सेम फिनोमेना में ऑब्जर्व करते हैं हमारी इलेक्ट्रिक बेल में। इलेक्ट्रिक बेल में ये मेरा इलेक्ट्रिक बेल है और यहाँ पर एक बॉब लगा रहता है, और ये बॉब जो होता है जब ये आगे जाता है तो ये इसे हिट करता है और फिर इलेक्ट्रिकल करंट से पीछे आता है, और इसमें एक मैकेनिज्म रहता है पूरा जो कि आगे पीछे इसका मोशन कराता है, और इसके स्ट्रक की वजह से हमारी बेल बजती है। तो फोर्स्ड वाइब्रेशन जो होता है, इसमें वाइब्रेशन के दौरान हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स्ड वाइब्रेशन के बाद हम बात करते हैं लीनियर वाइब्रेशन की। लीनियर वाइब्रेशन क्या होता है दोस्तों? अभी जब हम आगे के लेक्चर्स में जब हम सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के वाइब्रेशंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो हर वाइब्रेशन को का जो मोशन होता है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में हम शो करते हैं। और वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो दो टाइप की होती है, लीनियर और नॉन लीनियर। डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की होती हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। तो अगर मेरी वो जो गवर्निंग जो मेरा वाइब्रेशन है उसकी जो गवर्निंग इक्वेशन है वो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, तो वो कहलाता है लीनियर वाइब्रेटिंग सिस्टम या लीनियर वाइब्रेशंस। जैसे सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम की मैं बात करूं, इस सिस्टम में कूलम्ब डैम्पिंग को छोड़कर बाकी जितने भी केसेस आएंगे वो सभी सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर वाइब्रेशंस होंगे। सिर्फ कूलम्ब डैम्पिंग होता है जो कि नॉन लीनियर वाइब्रेशन होता है। तो जो लीनियर वाइब्रेशंस होते हैं इनकी जो गवर्निंग इक्वेशन होती है वो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और सिमिलरली जो नॉन लीनियर वाइब्रेशंस होते हैं इनमें जो गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन होती है मोशन की, वो एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। बेस्ट एग्जांपल है इसका, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का बेस्ट एग्जांपल है कूलम्ब डैम्पिंग, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, और लीनियर वाइब्रेशंस का बेस्ट एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम, जो कि हम पीछे पढ़ लिए। लीनियर वाइब्रेशन और नॉन लीनियर वाइब्रेशंस को पढ़ने के बाद हम चलते हैं डैम्प्ड और अनडैम्प्ड वाइब्रेशन में। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो मेरा एक डैम्पर जो होता है वो एक ऐसा मेंबर होता है मेरे सिस्टम का जो कि वाइब्रेशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वाइब्रेशन को डाई आउट करने में और सिस्टम को वापस उसकी मीन पोजीशन लाने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे इस एग्जांपल में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं हो और कोई दूसरा फोर्स नहीं हो, तो जो मेरा ये सिस्टम है पेंडुलम का, ये लगातार टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा और ये कभी डाई आउट नहीं होगा, तो क्योंकि इसमें कोई डैम्पर ही नहीं है। सिमिलरली अगर मैं इस स्प्रिंग की बात करूं और कोई लॉस नहीं हो रहा है मेरे सिस्टम में, तो ये स्प्रिंग भी लगातार क्योंकि स्प्रिंग कभी एनर्जी को लॉस नहीं करता है। एनर्जी सिर्फ स्प्रिंग जो है वो सिर्फ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उसे स्टोर करता है, उसे कभी भी लॉस नहीं करता है, और जितनी एनर्जी वो स्टोर करता है उतनी एनर्जी को वो वापस भी कर देता है। तो अगर यहाँ पर कोई लॉस नहीं होता है तो ये भी जो मेरा सिस्टम है वो लगातार चलता ही रहेगा। लेकिन अगर मैं इसमें कोई डैम्पर लगा दूं, फॉर एग्जांपल मैंने डैम्पिंग का फिगर इंक्लूड नहीं किया है, मैं यहाँ दिखाता हूँ। अगर मैं इस सिस्टम में कोई डैम्पर लगा दूं, ये मेरा स्प्रिंग है, ये मेरा स्प्रिंग है और ये मेरा डैम्पर है, और ये मेरा मास m था जिसे मैंने x डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है नीचे की तरफ। इसका वैल्यू k है और इसका वैल्यू c है। तो अगर
अगर मैंने इस सिस्टम में कोई डैम्पर सी लगा दिया है तो जो इसका वाइब्रेशन होगा, सी के बिना तो ये लगातार चलते रहता, लेकिन अगर मैंने सी लगा दिया तो ये जो वाइब्रेशन है ये डाई आउट होता रहेगा, पहले ऐसे जाएगा फिर कम होने लगेगा, फिर और कम और कम और इस तरीके से धीरे से डाई आउट हो जाएगा। तो जो एक डैम्प्ड वाइब्रेशन होता है उसमें हम डैम्पर का यूज़ करके जो उस वाइब्रेशन उसमें हम डैम्पर्स का यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो वाइब्रेशन है वो डाई आउट हो जाए और सिस्टम अपनी मेन पोजीशन पे वापस आ जाए। सिमिलरली जो अनडैम्प्ड वाइब्रेशन है उसमें किसी डैम्पर का यूज़ नहीं करते हम। एग्जांपल जो हमने पीछे सिंपल पेंडुलम लिया था, यहाँ पर हमने किसी डैम्पर का यूज़ नहीं किया था, इसीलिए ये सिस्टम मेरा लगातार चलता रहेगा। इसके अलावा जो स्प्रिंग बॉब सिस्टम था ये भी एक नॉन अनडैम्प्ड सिस्टम है, इसमें भी जो एनर्जी है वो बार बार सिर्फ स्टोर होगी स्प्रिंग में और स्टोर्ड एनर्जी को बार बार स्प्रिंग रिलीज करता रहेगा और टू एंड फ्रो मोशन लगातार चलता रहेगा। तो इन दोनों ही केसेस में, दोनों ही जो केसेस है वो एक अनडैम्प्ड वाइब्रेशन के एग्जाम्पल है। अनडैम्प्ड वाइब्रेशन को पढ़ने के बाद जो लास्ट टॉपिक हमारा रह जाता है आज का, वो रह जाता है लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड टॉर्शनल वाइब्रेशन। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस होते हैं वो जो मैंने ये स्प्रिंग का एग्जांपल लिया था, इसमें जो मेरा मूवमेंट होता है, वाइब्रेशन होता है, वो एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन होगा, टू एंड फ्रो मोशन होगा, ये एक लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस सिस्टम की, यहाँ पर मैंने इसे फोर्स F दिया और यहाँ पर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं, फ्रिक्शन फ्री है ये पूरा। यहाँ पर मैंने कोई फ्रिक्शन फोर्स F दिया और ये टू एंड फ्रो मोशन लगातार करने लगे, तो ये वाला जो वाइब्रेटिंग सिस्टम होगा ये ट्रांसवर्स होगा। पिछला वाला लॉन्गिट्यूडनल था और ये ट्रांसवर्स वाइब्रेटिंग सिस्टम हो जाएगा। लेकिन अगर ये लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन हो गया, ये ट्रांसवर्स वाइब्रेशन हो गया, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, मैंने गलत बताया। हाँ, ये जो है टू एंड फ्रो मोशन हुआ, ये लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन हुआ, और जो ये वाइब्रेशन हुआ, ये ट्रांसवर्स वाइब्रेशन हुआ। अगर मैं इस शाफ्ट को किसी एंगल पर, इसे मैंने मूवमेंट m दिया और ये किसी एंगल में थीटा पर ट्विस्ट करूं, तो इस केस में जो मेरी शाफ्ट होगी वो टू एंगुलर घूमेगी एक एंगल थीटा पर। तो इस केस में जो वाइब्रेशन होगा वो टॉर्सनल वाइब्रेशन कहलाएगा। और टॉर्सनल वाइब्रेशन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जो हमारी कार होती है। कार में हम एक जो हमारा शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, जो हमारे शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, वहां पर एक बार लगा रहता है जिसे हम कहते हैं एंटी रोल बार। यहां पर हम टॉर्सनल वाइब्रेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, एंटी रोल बार। मैं आपको एग्जैक्टली समझाता हूं। ये मेरा कार का व्हील है और यहां पर एक स्प्रिंग और डैम्पिंग सिस्टम लगा होता है, और इस स्प्रिंग और डैम्पिंग के साथ में यहां से एक ऐसा, ये एक और दूसरा व्हील है, ये एक ऐसा बार लगा रहता है और ये कहलाता है, ये जो मेरा बार होता है ये होता है एंटी रोल बार। तो इसका काम क्या होता है कि जब मेरा पहिया ऊपर गया तो ये थोड़ा सा ऊपर जाता है और यहां पर बेंडिंग होता है, यहां पर बेंडिंग मूवमेंट लगता है, और ये जो बार होता है ये एक एंगल थीटा पर घूमता है। लेकिन तो जो इसका टॉर्सनल रिएक्शन होगा वो वापस इसकी, जो ये मूव किया था, जो ये थीटा डिग्री मूव किया अभी, वापस इसे रिस्टोर करेगा और टॉर्सनल वाइब्रेशन इस बार में यहां पर ऑब्जर्व किया जाएगा। तो इस तरीके से हमने टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट किए और जो हमारे बेसिक्स थे वाइब्रेशन के वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगले लेक्चर में हम अपने मेन टॉपिक शुरू करेंगे सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के, और उनकी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करेंगे और समझेंगे कि हमारी डेली लाइफ में वो वाइब्रेशंस कहाँ यूज़ होते हैं। तो तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और खुद का ध्यान रखिए और लगातार गेट की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।